हेलो बच्चों, आप सभी का CWH ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि आप सभी लोगों के लिए जो भी क्लास 9 10th में है और अब 10th का एग्जाम्स तो होने वाला है, बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, 3 से 4 महीने। तो आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस हमने YouTube पे स्टार्ट कर दिया है। हमारा YouTube का नाम क्या है आप लोग जानते होंगे। क्या नाम है? CWH ट्यूशन। क्या नाम है? CWH ट्यूशन। तो जो भी आपके दोस्त लोग होंगे उनको बता दीजिए, जो भी क्लास 8 9 10th के हैं। अभी 10th का क्लास स्टार्ट हो चुका है और मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम कम है। तो जो चैप्टर सभी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कराए जाएंगे। अभी मैं आपको आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, जो हिंदी वाले होंगे वो समझेंगे, हिंदी वाले समझेंगे, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या कहता है कि जितनी भी संख्याएं इस एपी के अंतर्गत आएंगी वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस के बाद चलेंगी। आप अपने पे देखिए कि अगर आप चलना शुरू किए, 10 कदम चले, उसके बाद फिर रुक जाइएगा, फिर 10 कदम चलिएगा, फिर रुक जाइएगा, फिर 10 कदम चलिएगा, दैट इज एपी। दैट इज एपी। उसी को एपी कहते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच इक्वल डिस्टेंस हो तो हम मानेंगे कि हमारा जो संख्या है वो एपी में है। किस में है? एपी में है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज सवाल लूंगा, आपको बताऊंगा। मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता लेता हूं एपी के बारे में। क्या होता है एपी? एपी क्या होता है? एपी में क्या क्या टर्म आते हैं? एपी में क्या क्या टर्म आते हैं? तो एपी में सबसे पहले ए आता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जिसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसका मतलब है पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद। एक आता है डी, जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। हिंदी वाले पढ़ेंगे क्या? सारवंतर। क्या बोलेंगे? सारवंतर। सारवंतर का मतलब कि सभी संख्याओं के बीच सभी सेम अंतर हो। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? एन। एन क्या होता है? एनथ टर्म। एनथ टर्म का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या इतनी सी बात क्लियर है? अब भैया समझिए बात क्या है। मान लीजिए कि एक सीरीज हमको बनाना है। एक सीरीज हमको बनाना है जो 5 से स्टार्ट है और उसके बीच में 4 4 का अंतर है, 4 का सार्वंतर है। मतलब इसका है कि 4 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 17। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हमें अगर एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि पहला पद के बाद आप 5 पद बताइए और अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट पद, ये हो गया सेकंड पद, ये हो गया थर्ड पद, ये फोर्थ पद। आपके सभी पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। एक चीज आता है यहाँ पे बाबू लोग, आप लोग छोटे हैं, स्कूल्स में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं दिया जाता है। ये फॉर्मूला है, ये तो आपको बताया गया होगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है कि अगर आपसे 15वां पद पूछे, तो अगर आपसे 15वां पद पूछे कोई, तो ए जो है वो लीजिएगा। उसके बाद 15वां पद बोला है तो एन का मान 15 है, 15 में से ए घटा दीजिएगा
तो 14D। इसका मतलब है, मेरा ये बताने का मकसद ये है कि जितना पद आपसे पूछेगा उसमें ए लेना है प्लस उससे एक कम कर देना। जैसे मैंने 29वां पद पूछा तो ए प्लस 29वां पद पूछा तो आप 28 लीजिएगा, और 28 और डी, ये डी हमारा क्या है, सार्वंत। अब आइए, यही था आपका बेसिक कंसेप्ट। अब आइए आज मैं आपको कराता हूं जो आपके सवाल पहला 5.1 का जो पहला सवाल है। 5.1 का जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है बाबू कि निम्नलिखित परिस्थितियों में, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना? देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में, इन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। बोल रहा है कि कौन सा जो संबंध है, जैसे 4 सवाल है, पहला में आपका 4 सवाल है, आपको बताना है कि कौन जो है वो एपी में है, कौन जो है वो एपी में है। आइए, पूछ रहा है कौन एपी में है। देखो ये कहता है इंग्लिश हिंदी दोनों में, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहता है इंग्लिश में कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहता है कि एक टैक्सी में व्यक्ति जा रहे हैं, तो वो जो चलाता है वो कहता है कि भैया 1 किलोमीटर के लिए मेरे पास, अगर तुम 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा जाते हो तो हर एक किलोमीटर के लिए मैं आपसे 8 लूंगा, 8 रुपए। तो बात तो आप यही समझ गए, जैसा कि हमने पहले टॉपिक में बताया कि अगर बीच का डिफरेंस सेम सेम रह गया तो वो एपी में है। पहला जो भाड़ा रहेगा वो आपका वो रहेगा 15। जब दूसरा किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया आपका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 23, फिर बढ़ जाएगा 8, कितना बढ़ जाएगा 23, 31, फिर बढ़ जाएगा 8, कितना हो जाएगा 39। ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो एग्जाम्स है वो सब्जेक्टिव होता है, तो आपको ऐसे तो लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, और ये ऑब्जेक्टिव्स के टाइप का ही है, आपसे छाटने बोलेगा। ये सब सवाल जल्दी आता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है, लिखना है। चूंकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया, कितना है 15 रुपया। आप इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इस पे ज्यादा लोड रखने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया 15 रुपया, अरे किलोमीटर क्यों लिखा रहा, 15 रुपया। अगर ये 15 रुपया है और एडिशनल क्या लिखना है, अतिरिक्त भाड़ा, क्या लिखना है, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त किराया प्रत्येक किलोमीटर के लिए, कितना है बाबू 8 रुपया। तो एक बात बताओ कि अगर 8 रुपया है, अगर 8 रुपया है, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा अगर 8 रुपया है, तो तुम लोग क्या देखोगे, तुम लोग देखोगे कि 15 के बाद तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एपी, एपी के अनुसार, एपी के अनुसार। एपी क्या कहता है, एपी कहता है कि भैया तुम पहला टर्म जो लेना है वो ले लो। पहला टर्म हमने ले लिया 15, पहला टर्म हमने ले लिया क्या 15। अब जो अगला टर्म आएगा वो आएगा क्या 15 प्लस 8, उसके बाद अगला जो आएगा वो 15 और 8 23 आ जाएगा, 23 प्लस 8
उसके बाद जो अगला आएगा 31 + 8। इसका मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये टर्म है, वो हमारा एपी में है। तो आपका जो पहला सवाल है आपके चैप्टर्स का, तो उसका आंसर होगा हाँ, यस, एपी में है। क्या बताइएगा आप? हाँ, एस एपी में है। हिंदी वाले एस लिखेंगे, हिंदी वाले हाँ, इंग्लिश वाले एस। यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है, क्या कहता है अगला सवाल? आजा। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो बाबू समझो, 1/4 भाग निकाल देता है, अभी बाद में बनाना, पहले समझो। 1/4 भाग निकाल देता है कि मान लो कि 1 भाग है। फ्रैक्शन में टोटल भाग हमेशा 1 होता है। अब इसमें से अगर 1 भाग मेरा निकाल दे रहा है तो कितना बच रहा है? 1/4 निकाल रहा है ना। ओहो, 1/4 निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है, तो मेरा बच कितना रहा है? 3/4। अब 3/4 में फिर 1/4 निकालेगा तो बचेगा कितना? 3/4। तो कितना हो जाएगा ये? 9/16। समझिएगा फिर से। पहले हमारा जो टोटल वैल्यू था वो कितना था? 1 था। 1 में जब हम 1/4 निकाल लिए तो बचा कितना? 3/4। अब इस 3/4 में फिर 1/4 निकालेंगे तो बचेगा कितना? 3/4। तो वो 3/4 क्या हो जाता है? 9/16। क्लियर? तो जब आप देखेंगे कि पहले हमारा जो था, अब आपको बोला है वॉल्यूम के अनुसार, तो पहले अगर मेरा वॉल्यूम भी था, तो अगर हम इसका 1/4 निकालेंगे तो भी का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 भी। 1/4 निकालने के बाद कितना बचा? 3/4। इसका मतलब है कि पहले मेरा भी था, अब कितना आ गया? 3/4 भी। मतलब पहला पद ये है तो दूसरा पद ये आ गया। अब अगर इस 3/4 भी में हम 1/4 फिर निकाल देंगे तो बचेगा कितना? फिर 3/4 बचेगा, और 3/4 बचेगा, ये हो जाएगा कितना? 9v/16। क्या ये 9v/16 यहाँ आएगा? क्या आप देख पा रहे हैं? क्या ये एपी में है? हमने आपको बताया कि बाबू एपी में होने के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए डिफरेंस। हम अगर इसमें देख रहे हैं इसका अंतर, आपको पता है कि अगला पद माइनस पहला पद होता है 3/4 माइनस भी। तो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 4, यहाँ आएगा, ये 3v माइनस 4v आ जाएगा ना। कितना आ गया? -v/4। अगले वाले में से पहले को हटा के देखें, तो 3/4 भी में अगर 1 भी जाएगा तो 4 का 4 एलसीएम हो जाएगा 4, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसके नीचे तो 1 है, तो 1 से 4 गुना होगा 4 भी, तो 3v में 4 भी जाएगा तो -v/4 आएगा। यहाँ के आंसर -v/4 आया। अब यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा संख्या उठाइए ना, 9/16 -3/4। आपसे पूछेगा कि आपको इससे 1 नंबर 2 नंबर से ज्यादा में नहीं पूछेगा। आप देखो, इसको करेगा तो ये 16 एलसीएम लेगा, 1 नंबर में देगा तो बहुत ज्यादा लफड़ा लेना नहीं है, 16 ये हो जाएगा। अब ये 4 चौक 16 और 4 तिया 12, इसको करेगा तो कितना आ जाएगा? -3/16। इधर घटाए तो -3/16 है, लेकिन भी तो लगाना है। इधर देखे तो -v/4 आ गया, और इधर देखे तो -3v/16 आ गया। क्या डिफरेंस सेम है? बाबू? क्या डिफरेंस सेम है? बताओ, आप लोग बताओ, क्या डिफरेंस सेम है?
नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। समझे? अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 बढ़ता जाता है। फिर वही है, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड इज राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सीक्वेंस। जो पहला सवाल पढ़े थे कि पहला मीटर के लिए ये दे रहा है 150 रुपया। अब बोल रहा है कि बाबू तुम इससे और आगे बढ़ोगे तो तुमको 50-50 रुपए मिलेगा। तो एकदम डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं? 200 हो गया। फिर डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं? 250 हो गया। फिर डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं? 300 हो गया, 300 हो गया। इसका मतलब ये एपी में है, एपी में है। और लिखने का जो तरीका है वो पहले ही सवाल में लिखा दिए हैं कि हाँ आंसर में लिखना, ऐसे लिखना आंसर, हाँ यह पद एपी में है, यस दिस टर्म इज इन एपी लिखना है। ऐसे करके लिखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे करके लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे करके लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मुश्किल है जैक बोर्ड वालों के लिए, और सीबीएसई का तो मिल ही जाता है, जैक वालों के लिए बहुत परेशानी है। आ जाओ, कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो बाबू, ये कहता है सबसे पहले समझो कि जब भी सीआई रहेगा ना, एक होता है सीआई, समझना बाबू सीआई, और एक होता है एसआई। तुम लोग को पढ़ने के लिए मिला भी होगा, आप क्लास 10 गए हैं तो पढ़ ही के आए होंगे। सीआई में कभी भी जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है। इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो सेम नहीं होता है, लेकिन एसआई में डिफरेंस हमेशा सेम आता है। अगर पहला साल 20 रुपया ब्याज मिला है तो अगला साल भी मिलेगा, उसके अगला साल भी मिलेगा, अगला साल भी मिलेगा, लेकिन इस पे नहीं होता है। क्यों? वो समझिए, उस बात को समझिए आप लोग, क्यों नहीं आता है। जैसे मैंने 10 रुपया दिया, एसआई के अंतर्गत अगर 1% के हिसाब से 1 साल के लिए दिया तो हमारा कितना हो गया? 10 रुपया मान लो ना सीधा सीधी। अब ये नहीं कि सर 100 से भाग दीजिए, चलो दे ही देते हैं, मान लेते हैं, बता देते हैं। सुनो, 1000 रुपया हमारा मानते हैं, 1000 रुपया है, उसको हमने एक साल के लिए 1% के हिसाब से ब्याज पे दिया, तो हमारा क्या होता है? 1 × 10/100, ये कट गया। एक साल के लिए तो 10 रुपया आया, 10 रुपया आया ना। अगर इसमें हम टाइम 2 साल कर दें तो बस टाइम दुगुना हो जाएगा, तो अगला साल 20 रुपया मिलेगा, अगला साल 30 रुपया मिलेगा, बढ़ते जा रहा है। लेकिन सीआई कहता है कि जैसे हमने, बाबू समझना, तुम लोग पढ़ के आया इसको, 1 साल के लिए तो वो सेम इसी के जैसा ब्याज लेगा। किसके जैसा? सेम ब्याज लेगा वो 1 साल में, एसआई के जैसा। यहाँ पे 10 रुपया हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 1 साल और बीतेगा तो क्या कहेगा कि हम सबसे पहले इस पर जो 2 साल बीता है इसका ब्याज दो, और फिर इस पर जो 1 साल बीता है फिर इसका ब्याज दो। बैंक जो होता है वो यही सिस्टम करता है, इसको बोलते हैं सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। देख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडेड करोगे तो ए बराबर होता है P × 100 + R/100 का पावर T।
जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सिस्टम बढ़ता जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि बबुआ पहला साल के लिए अगर 1,000 रुपया मूलधन है तो P इंटू 100 प्लस R बटे 100 पर पावर T। अगर पहला साल है और 10,000 रुपया है, पहला साल है और 10,000 रुपया है, तो 10,000 के हिसाब से पहले साल में जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा। 10,000 में जो पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी अमाउंट जो आएगा वो क्या आएगा। 10,000 पर कितना कितना दे रहा है, कितना प्रतिशत है, 8% है ना, 8% है। तो समझो 8% दिया तो ये 108 हो जाएगा बट्टा 100 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा साल जाएगा ये 1,000 तो रहेगा और 1,000 प्लस 8 बट्टा 100 का पावर 2 हो जाएगा। एक साल था तो ये आया, 2 साल था तो ये आ गया। एक बार दिखाओ तो, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बाबू लोग, बताओ। आप लोगों को जो भी क्वेरी होगा ना छोटू, जो भी क्वेरी होगा वो आप लोग जो है वो हमको बता सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा वो आप लोग हमको जो है वो बता सकते हैं, आप लोग हमको बता सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तीसरा साल आएगा तो ऐसे आ जाएगा 100 प्लस 8 बटे 100 का पावर 3। लेकिन आपके बुक में जो होता है वो ऐसे करके नहीं देता है। वो क्या करता है, हमने जैसे पूरे में बट्टा ले लिया है वो पूरे पे बट्टा नहीं लेता, वो क्या करता है ऐसे कर देता है 1 प्लस 8 बाई 100। ऐसे भी एलसीएम लोगे तो बन जाएगा ना 108, उसमें करेंगे 1 प्लस। अगर अधिक बच्चा जुड़िएगा तो फिर हम लाइव क्लास लेंगे और आप लोगों से बात भी होगा। तो आप लोग जो भी होगा आप लोग मेरे इस नंबर पे 90 65 80 66 65 इस पे मैसेज कीजिएगा और लिखिएगा हाय, और जिस क्लास के बच्चे रहेंगे वो बताइएगा। क्लास 10 है तो लिखिएगा क्लास हाय क्लास 10, हाय क्लास 9, ऐसे करके लिखिएगा, आपका हो जाएगा। तो आपका जो आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इसी तरह से आपका सिस्टम बन रहा है। और ये एपी में नहीं हो सकता, एपी में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जहां भी आपको सीआई मिल जाएगा सीधे क्रॉस मारिएगा कि वो एपी में नहीं हो सकता। एसआई मिलेगा, एसआई मिलेगा तो वो एपी में होगा, क्योंकि एसआई हर साल सेम 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 इंटरेस्ट देता है, तो सेम इंटरेस्ट बराबर। अगला जो हमारा सवाल है वो ये है, कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। पहला 4 टर्म लिखना है। तो बाबू देखो ये तुम्हारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला वाला इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पहला लिखना, अब फर्स्ट 4 टर्म लिखना है तो A1 A2 A3 A4 ये तो लिखना है, ये तो लिखना है, आपको दिया हुआ है A1। पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल हम कुछ बना देंगे, कुछ आपको बनाना है। ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। हमने कुछ क्या बोला, तो लिखना है फर्स्ट 4 टर्म, टर्म क्या होगा A1 A2 A3 A4। जो A1 होगा वो तो बाबू A होगा, और ये A2 जो होगा वो A प्लस डी होगा, और ये जो होगा वो A प्लस 2D होगा, और A प्लस 3D होगा। अब जब फिर आप लिखेंगे, जब फिर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए कितना है 10, ए प्लस डी करेंगे कितना हो गया 20, ए प्लस 2D 2 हैं 20 और 30, और फिर लिखेंगे तो 10 या 30 और 10 40।
क्या ये नहीं हो गया? ये आपका फर्स्ट 4 टर्म हो गया। ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपके 2 नंबर में आते हैं और इस सिस्टम से लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये एक सीक्वेंस होता है लिखने का, समझे? आइए अगला सवाल कहता है, अगला सवाल में है कि -2 है और 0 है। आपको सिस्टम यही लिखने का है, A1 A2 A3, ठीक है, इसी तरह लिखना है। -2 और D 0 है, D 0 का मतलब कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो -2 -2 -2 हो जाएगा। -2 -2 चारों बार लिख देना, -2 -2 -2 -2। देखिए क्लास 9 10th को पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी देखते होंगे कि जो बच्चा क्लास 10 पास करता है, 11th पास करता है, तुरंत 10वीं को पढ़ाने लगता है। सबसे बड़ी बात है एकदम डीप नॉलेज देना, डीप नॉलेज देना, उसको ज्ञान देना कि कैसे होगा, क्योंकि इस पढ़ाई का आगे भी बहुत काम है। आगे देखो, ये 4 है। तीसरा सवाल बताते हैं बाबू, तीसरा सवाल बताते हैं। सेम उसी तरह लिखना है, तुम लोगों को लिखने का तरीका एक ही में बताएंगे। जैसे ये 4 है पहला, a बराबर 4 आ गया और d बराबर हो गया -3। लिखने का पैटर्न हम बता दिए हैं, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। अब हम जब लिखेंगे A1 A2 A3, चलो बता ही देते हैं, तो हमारा A जो होगा वो 4 होगा, दूसरा जो होगा वो 4 प्लस -3 होगा। याद रखिएगा 4 प्लस -3, क्यों? हमको जोड़ना होता है लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण ये माइनस हो जाएगा। तीसरा क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू -3, क्यों? हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि A3 है तो A प्लस 2D होगा, और इसी तरह ये वाला होगा 4 प्लस 3 इंटू -3। तो आपका ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, और इसमें ये -6 हो जाएगा ना, और 4 में -6 जाएगा तो -2, और ये 3 3 9 -9, 4 में -9। बताओ बाबू लोग, किसी बाबू लोग को कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, तो मेरे नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, कॉल नहीं बाबू, कॉल नहीं, मैसेज, मैसेज, ठीक है। अब देखो और क्या है, ये बन गया, ये वाला बन गया, 1/2 1/2 जोड़ते जाना है, 1/2 1/2 जोड़ते जाना है। आपका हम 3 बता दिए, 2 आपके लिए है, एक 5वां कोई बोलेगा कि सर आप हार्ड वाला छोड़ दिए, कुछ नहीं है, ये माइनस है, ये प्लस होगा। आप बता ही देते हैं, बता दें, बता ही देते हैं, नहीं क्या है, ए बराबर है -1.25 और डी बराबर है, क्या है डी बराबर -0.25 माइनस 0.25, ये चीज क्लियर। तो बाबू लोग समझना, बाबू लोग समझो, पहले टर्म तो -1.25 होगा, दूसरा जो टर्म होगा वो -1.25 प्लस हो जाएगा। डी को प्लस करना होता है लेकिन माइनस ऑलरेडी से है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दूसरा बात लिखेंगे -1.25 प्लस, हमने पहले बताया था कि पहले गुणा करेंगे ऐसे करके, बस ये तो हो गया। इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1.25 और -25 -1.5, इसमें जाएंगे तो -1.25 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 0.5, 25 दूनी 50 होता है ना, 0.5, और इसके आगे क्या है माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला यहां आके जुटेगा 1.7, देख लो यही टर्म होगा, ऐसे करके टर्म होगा। बताइए बताइए कोई दिक्कत है? माइनस माइनस प्लस होता है, इसमें होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मैंने अपना नंबर दिया, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें
बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।